हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन 10 पब्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो चीज़ हर किसी के द्वारा यूज़ की जाती है, किसी एक पर्सन नहीं, हर किसी के द्वारा यूज़ की जाती है, उसे कहा जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आइए हम शुरुआत अपने स्कूल से करते हैं, ठीक है। थिंक इन योर स्कूल बैग। आप अपने स्कूल बैग में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, टिफिन बॉक्स, स्केल, वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल है जो आप अपने स्कूल बैग में यूज़ करते हो। स्कूल जाते टाइम आपको ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं कि थिंग्स यूज इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, ये सारी चीज़ों पर भी हमें फोकस डालना है। जैसे कि क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, टेबल है, बेंच है, चॉक, डस्टर, सॉफ्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें हैं जो हमें क्लासरूम में जरूरत पड़ती है इन सारी चीजों की, ठीक है। अब दूसरा आता है थिंग्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में अब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जो आप अकेले यूज नहीं करते, आपके साथ बहुत सारे लोग उसे, बहुत सारे स्टूडेंट उसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि है नोटिस बोर्ड है, स्पीकर है, माइक है, फुटबॉल है, सॉफ्ट बोर्ड है, ये सारी चीजें सारे लोगों के थ्रू यानी सारे स्टूडेंट के थ्रू यूज की जाती है। कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट इसको यूज नहीं करता, सारे स्टूडेंट इसे यूज करते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह है ना, थिंग यूज बाय ऑल स्टूडेंट इन स्कूल, जैसे वॉशरूम है, प्लेग्राउंड है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीजें सारे स्टूडेंट के थ्रू यूज की जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। फिर एवरीथिंग और प्लेस दैट कैन बी यूज बाय एवरीवन, यानी हर किसी के द्वारा यूज करने वाली चीज को ही कहा जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम पब्लिक प्रॉपर्टी अवेलेबल इन योर विलेज यूज बाय एवरीवन, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है बट नेचुरली विलेज में भी है, जो हर किसी के द्वारा यूज की जाती है, जैसे कि है नदी है, पॉन्ड है, गार्डन है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिनेमा है, थिएटर्स वगैरह है, फिर बस है, टेम्पल है, स्ट्रीट लाइट है, बहुत सारी चीजें हैं, हैंडपंप वगैरह है। तो ये किसी एक पर्सन के थ्रू यूज नहीं की जाती है, हर किसी के द्वारा यूज की जाने वाली चीजें हैं, उसे कहा जाता है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पब्लिक यूज गवर्नमेंट बसेस, ऑफिस, पब्लिक वाटर, पार्क, विच आर नॉट पर्सनल प्रॉपर्टी। ये सारी चीज है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। हम अपने घर में अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी चीजों को किस तरीके से संभाल के रखते हैं, तो उसी तरह बाहर जाके हमें तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, इसे भी हमें अपना समझना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। जो चीज आज हम यूज करेंगे कल किसी और के द्वारा यूज की जाएगी, तो यानी कहने का मतलब कि वो चीजें हमारे द्वारा आज हम करें, कल कोई और यूज करेगा, लेकिन अल्टीमेटली यूज तो हम ही लोग ही कर रहे हैं ना। तो फिर इसीलिए हमें उसको भी, उस प्रॉपर्टी को भी अपना समझ के यूज करनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। We should take good care of them, हमें उसका बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम अपने पर्सनल चीजों का ध्यान रखते हैं। What will you do? आप क्या करोगे अगर if somebody waste water in school? आप क्या करोगे अगर आपके सामने कोई पानी वेस्ट कर रहा है आपके स्कूल में, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, आपको चुप नहीं रहना है, आपको उसको ये सब चीजें करने से रोकना है, ठीक है। इफ योर फ्रेंड डैमेज द प्लांट्स, अगर कोई आपका फ्रेंड है वो आपकी कोई भी यानी कि प्लांट्स वगैरह को डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तोड़ रहा है, उसको स्पॉइल कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये सारी गलत चीज़ें जो आपके सामने हो रही है, कोई पानी वेस्ट कर रहा है, कोई प्लांट वेस्ट कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को आपको रोकना है। ऐसे चुपचाप सामने देखना नहीं है, आपको उसे मना करना है और उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि अगर पानी नहीं हो तो हम क्या हो सकता है, और अगर प्लांट्स ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। इफ समवन बाथ्स देयर एनिमल्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर और लेक, तो क्या करोगे? तो ये सारी चीजें आपने जनरली देखा होगा ना कि नदी पे बहुत सारे कपड़े धोते हैं, गाय भैंस वगैरह सब धोते हैं, तो इसके धोने से सब क्या होता है कि हमारा सारा पानी खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सफाई एक जन के रखने से नहीं होती, अगर हम सब मिलकर सफाई रखेंगे तो ही सफाई होगी, है
है ना। तो हमें ये सब करने के लिए उसे रोकना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। फिर दूसरा, हाउ मच वाटर इज वेस्ट। आपने नोटिस करा होगा जनरली कई जगह ऐसा होता है ना कि नल लीकेज होती है, तो क्या होता है, नल लीकेज होती है तो सारा दिन पानी टप 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 करके टपकता रहता है। तो आपने नोटिस करा कि वो पानी अगर 1 घंटा भी टप टप करता रहेगा तो कितना सारा पानी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अगर कहीं भी हम ऐसा देखें, ऐसा सीन हो, तो खास करके अगर हमारे स्कूल में अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसके नीचे एक स्टील का गिलास रख देना चाहिए और जो भी वेस्ट वाटर है वो स्टील के गिलास में आ जाएगा। 1 घंटे में आप नोटिस करना कि वो गिलास पूरा भर जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ों को, छोटी मोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और अगर हमारे आंखों के सामने कोई इस तरीके से कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे फर्ज है। अवर प्रॉपर्टी अवर मनी, ठीक है। तो प्रोटेक्ट मेमोरियल, मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक पैलेस। आपने जनरली नोटिस किया होगा या कभी भी आप कहीं बाहर घूमने जाते होंगे तो जो पब्लिक प्रॉपर्टीज वगैरह है, जैसे मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है और भी बहुत सारी ऐसी जगह है, मॉल्स वगैरह है, तो वहाँ जाके जनरली पब्लिक क्या करती है, उनको पता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसको स्पॉइल कर देती है, दीवार के ऊपर स्क्रब करती है, उसके ऊपर अपना नाम लिखती है, पान खाते हैं, थूकते, सारी जगह, सारी दीवारें गंदी करती है। तो हमें ये सारी चीज़ों को रोकना होगा। अगर हम किसी को करते देखते हैं तो उसे भी हमें मना करना होगा, भले हमारा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें इन सब चीज़ों को रोकना होगा। किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, तो हमें अपना फर्ज समझ के इन सब चीज़ों को रोकना होगा। और कुछ भी, जैसे कि सफाई अभियान का आपको पता ही ये सब चल रहा है, तो हमें कहीं भी कुछ खाए पिए तो कोई भी रैपर्स इधर आधा नहीं फेंकना चाहिए। अगर हम किसी को ये सब कुछ करते देखते हैं तो उसे उसी वक्त टोकना चाहिए, यानी कि प्यार से बोलना चाहिए कि आप इसे प्लीज़ डस्टबिन में डालिए। अगर आप नहीं डालोगे तो कोई बात नहीं, मुझे शर्म नहीं आएगी, मैं उठा के उस चीज़ को डस्टबिन में डाल दूँगी। अगर मैं ऐसा करूँगी तो सामने वाले को जरूर शर्म आएगी कि ये डाल सकती है, ये सकता है, तो मैं क्यों नहीं डाल सकता। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि साफ सफाई चारों ओर हमें नजर आएगी, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स आर आवर कॉमन प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें जो है, जंगल किसी एक का नहीं है कि नहीं, हर किसी को यानी राइट है कि उसको संभाल के रखे, पेड़ वगैरह नहीं काटना चाहिए। एनिमल्स वगैरह है उनको यानी काइंड रहना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा वाइल्ड बर्ड्स हैं, एनिमल्स आर, और ये सारी चीज़ें जो है ये सब हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, ये किसी एक की नहीं है, हम सबकी है, इसलिए हमें सबको इसका ध्यान रखना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज एवरीवन ड्यूटी। ये किसी एक का नहीं, हम सबकी ड्यूटी है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका ध्यान रखना इज एवरीवन ड्यूटी, और जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी है। तो यानी हर किसी को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को ही ध्यान रखना है, या हर किसी की ड्यूटी है उसका ध्यान रखना, ठीक है। इट इज क्राइम टू डैमेज अ बस और ट्रेन टू फुलफिल आवर डिमांड। यानी कि आप जनरली देखते होंगे लड़ाई झगड़े रॉइट्स वगैरह होते हैं तो सब पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी अपनी डिमांड पूरी करने के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को स्पॉइल करते हैं, बस तोड़ देते हैं, कांच तोड़ देते हैं, है ना, और सिनेमा हॉल तोड़ डालते हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं। तो ये सब नुकसान किसको होता है, ये सब गवर्नमेंट को नुकसान होता है। तो अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए ऐसा स्टेप हमें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम ही यूज़ करते हैं ना, गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है, तो हम उसी चीज़ का नुकसान कैसे कर सकते हैं अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। Along with using public property, we should preserve it too. आए समझ में, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमारे फर्ज में भी आता है। थैंक यू।